नमस्कार विद्यार्थियों। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, सहाचार्य संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। इससे पूर्व के व्याख्यान में मेरे द्वारा आपको मम्मट द्वारा प्रयुक्त, मम्मट द्वारा प्रदत्त व्यंजना की परिभाषा करवाई गई थी। और व्यंजना की स्थापना के विषय में मम्मट लक्षणा विरोधी आचार्यों के लिए कुछ तर्क स्थापित करते हैं। व्यंजना विरोधी आचार्य अर्थात अभिधा और लक्षणा के समर्थक आचार्यों ने, काव्यशास्त्रियों ने ये स्वीकार किया है कि अभिधा ही या लक्षणा ही सभी अर्थों को कहने में समर्थ है, वहाँ पर व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यस्य प्रतीति माधातुम लक्षणास्म उपास्यते फले शब्दैक गम्यात्र व्यंजनात् न पराक्रिया। इस प्रकार से ये व्यंजना की परिभाषा या व्यंजना का लक्षण है। और जिन विद्वानों ने कहा कि व्यंजना को मानने की आवश्यकता नहीं है और अभिधा से ही कार्य सिद्धि हो जाएगी, तो इस विषय में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि न अभिधा समयाभावात्, संकेत ग्रह के अभाव में अभिधा नहीं हो सकती, और हेतु त्रय के अभाव में लक्षणा भी नहीं हो सकती। तो गंगायाम घोष जो उदाहरण है, इस उदाहरण में जो लक्षणा का प्रयोजन है अर्थात साहित्य और पावनत्व, उसकी प्रतीति में उस लाक्षणिक शब्द से व्यंजना का व्यापार ही समर्थ है, अन्य नहीं। और यदि कोई अन्य व्यापार को मानता है तो उसका मम्मट ने इस प्रकार के तर्कों से खंडन किया है। देखिए, लक्ष्यम न मुख्यम न प्यत्र बाधो योग है फले नो न प्रयोजन में तस्मिन् न च शब्द स्खलत गति। लक्ष्यम न मुख्यम, यदि कोई ये कहे कि प्रयोजन जो है अर्थात सत्व पावनत्व, ये लक्षणा का अर्थ है, तो देखिए लक्ष्यम न मुख्यम, तो फिर उससे पूर्व वाले अर्थ को हमको मुख्यार्थ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ है, लक्ष्यम न मुख्यम, जो लक्ष्यार्थ है मुख्यार्थ नहीं है। और यदि हम उसको मुख्यार्थ मान लें, यानी कि गंगा तट पर घोष को मुख्यार्थ मान लें, तो नैप्यत्र बाधो, तो यहाँ पर उसका बाध भी नहीं है। और यदि उसका बाध मान भी लिया जाए तो वो प्रयोजन के साथ संयुक्त नहीं है, यानी गंगा तटे घोष है सत्व पावनत्व के साथ संपृक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। न प्रयोजन में तस्मिन्, और इस प्रकार से इसका कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है, यानी कि सत्व पावनत्व का हमको लक्षणा का तृतीय हेतु अर्थात प्रयोजन भी मानना पड़ेगा, जिसका कोई अन्य प्रयोजन भी नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात बताई है कि न च शब्द स्खलत गति, और न ही गंगा शब्द तट के समान प्रयोजन का प्रतिपादन करने में असमर्थ है, अर्थात वो समर्थ है। तो देखिए, इसकी वृत्ति को नीचे देखेंगे। यथा गंगा शब्द है स्रोतसी सवाद इति तटम लक्ष्यति, तद्वत् यदि तटे अपि सवाद स्यात् तत् प्रयोजनम लक्षयेत। न च तटम मुख्यो अर्थ है, न प्यत्र बाध है, न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्धि लक्षणीय ही संबंध है, नापि प्रयोजने लक्ष्य किंचित प्रयोजनम, नापि गंगा शब्द तटमेव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम समर्थ है। मैं इसकी हिंदी आपको उच्चारित कर रहा हूँ कि गंगा शब्द प्रभाव रूप अर्थ में बाधित होकर लक्षणा द्वारा तट रूप अर्थ का बोध कराता है। ये आप समझ ही गए होंगे भली भांति कि हमने गंगा के प्रभाव में घोष कहा। गंगा के प्रभाव में घोष हो नहीं सकता, इसलिए गंगा के तट पर घोष हो सकता है। तो गंगा के प्रभाव में घोष
हो सकता है, इसका बाद करके गंगा के तट पर घोष हो सकता है, ये एक दूसरा अर्थ निकलता है। उसी प्रकार यदि तट में बाधित होता तो प्रयोजन का लक्षणा द्वारा बोध होता। यदि हम तट का वाद करते तो जो लक्षणा का प्रयोजन है वो हमको लक्ष्यार्थ की प्राप्ति करवाता या उसे हम लक्ष्यार्थ मानते। किंतु अब देखिए, किंतु न तो तट मुख्य अर्थ है और न ही तट रूप अर्थ में उसका बाद हो सकता है और न ही गंगा शब्द के अर्थ का पावनत्व लक्ष्यार्थों से संबंध है और प्रयोजन को लक्ष्य मानने में कोई और प्रयोजन भी नहीं है। प्रयोजन को लक्ष्य मानने में कोई और प्रयोजन भी नहीं है। और अंतिम पंक्ति, न अपि गंगा शब्द तटम एव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थ है, और न ही गंगा शब्द तट के समान प्रयोजन का प्रतिपादन करने में असमर्थ है। ये काव्य प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है और ये उसकी वृत्ति है। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि हम प्रयोजन का भी प्रयोजन मानेंगे तो एवं अपि अनवस्था स्याद या मूल छह कारिणी, तो इस प्रकार तो एक अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा जो मूल का नाश कर देगा। इसकी वृत्ति देखिए नीचे, एवं अपि प्रयोजनम चेत लक्ष्यते तत् प्रयोजनांतरेण तदपि प्रयोजनांतरेण इति प्रकृता प्रतीति कृत अनवस्था भवेत। इस प्रकार से यदि प्रयोजन को भी लक्ष्यार्थ मानेंगे तो वह भी अन्य प्रयोजन से ही और वह प्रयोजन भी अन्य प्रयोजन से इस प्रकार प्रस्तुत अर्थ अर्थात तट आदि या पावनत्व आदि की प्रतीति अप्रतीति वाली अनवस्था दोष में चली जाएगी। अब इसका सूत्र नंबर 28 देखिए, प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। यहाँ पर कि प्रयोजन के साथ लक्षण को नहीं जोड़ना चाहिए, अर्थात प्रयोजन के साथ लक्ष्यार्थ को नहीं जोड़ना चाहिए। इसके लिए मम्मट के विरोधी आचार्यों ने एक ऊपर प्रश्न किया है कि ननु पावनत्व आदि धर्म युक्तम एव तटम लक्ष्यते गंगायाः तटे घोषय इत्यादि अधिकारस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनामिति विशिष्टे लक्षणा तत्किम व्यंजना इत्याह। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी शंका यह है कि पावनत्वादि धर्म से युक्त ही तट लक्षित होता है और गंगायाः तटे घोष है, गंगा के तट पर ही घोष है की अपेक्षा अधिक अर्थ की प्रतीति कराना लक्षणा का प्रयोजन है। तो इस प्रकार प्रयोजन विशिष्ट में लक्षणा होती है तो व्यंजना से क्या लाभ। यानी कि लक्षणा विरोधी आचार्यों ने कहा कि एक प्रयोजन विशिष्ट में गंगायाम घोषय जो उदाहरण है उसमें गंगा तटे घोषय ये लक्ष्यार्थ है व्यंजनावादियों के अनुसार, लेकिन लक्षणावादी कह रहे हैं कि वो लक्ष्यार्थ को तो बताएगा ही बताएगा, अर्थात गंगा तटे घोष को तो इंगित करेगा ही करेगा, उस सहित पावनत्व प्रयोजन को भी बताएगा, अर्थात प्रयोजन विशेष की भी वहाँ पर प्रतीति होगी, इसमें व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। तो व्यंजनावादी आचार्यों ने अर्थात मम्मट ने कहा प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, प्रयोजन के साथ कभी भी लक्षण को नहीं जोड़ना चाहिए, प्रयोजन के साथ तटरूप लक्ष्यार्थ को मानना उचित नहीं है। यानी प्रयोजन अर्थात सैत्व पावनत्व और उसके साथ तट पर जो लक्ष्यार्थ है उसको साथ में रखना उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित? क्योंकि ज्ञानस्य विषय अन्य फलम अन्योदाहृतम, क्योंकि ज्ञान का विषय सदैव अन्य होता है और ज्ञान का फल सदैव अन्य होता है। यहाँ पर लक्षणा का विषय लक्ष्यार्थ है जो गंगा तट पर घोष है और लक्षणा का प्रयोजन सैत्व पावनत्व है जो कि उसका प्रयोजन है, अर्थात विषय और प्रयोजन अर्थात फल दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रत्यक्षादिर नीलादि विषय फलम तु प्रकटता संवितिर्वा, अर्थात प्रत्यक्ष आदि का विषय नील आदि है और फल प्रकटता अर्थात संविति अर्थात अन्वय वसाय है। अब इसका आगे और देखिए, विशिष्टे लक्षणा नैवम, इस प्रकार से प्रयोजन विशेष में लक्षणा नहीं हो सकती। उसके विषय में और बताया है विशेषा स्युस्तु लक्षिते है, अर्थात किंतु विशेष धर्म अर्थात पावनत्व आदि यहाँ पे सैतो पावनत्व आदि यहाँ पे विशेष धर्म है तो लक्षणा द्वारा बोधित तट में लक्षित हो जाते हैं। यानी कि लक्षणा का जो लक्ष्यार्थ है अर्थात गंगा तट पर घोष, उस गंगा तट पर घोष अर्थात लक्ष्यार्थ में व्यंजना के व्यापार द्वारा उनके सैत्व और पावनत्व लक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो
लक्षणा का लक्ष्यार्थ है अर्थात गंगा तटे घुसे और लक्षणा का जो प्रयोजन है अर्थात सैत्वपावनत्व, तो उसी लाक्षणिक शब्द में लक्षणा के प्रयोजन को अर्थात सैत्वपावनत्व की अभिव्यक्ति के लिए हमको व्यंजना के व्यापार की आवश्यकता होती है और व्यंजना से भिन्न अन्य कोई शब्द शक्ति का व्यापार उसकी हमको सिद्धि नहीं करवा सकता। तो अब आप भली भांति आप समझ गए होंगे कि मम्मट ने इस प्रकार से यहाँ पर तर्क स्थापित किया है कि जो व्यक्ति लक्षणा को स्वीकार करे उसको लक्षणा के सत्व पावनत्व को मानने के लिए व्यंजना के व्यापार को स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही जो है स्पष्टता से और बहुत ही साहसपूर्वक मम्मट ने व्यंजना की स्थापना की है। और ये जो कारिका है लक्ष्यम ने मुख्यम, ये वाली कारिका जो है ये काव्य प्रकाश की बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है, जिसके आधार पर मम्मट एक व्यंजनावादी आचार्य के रूप में स्थापित हुए। तो आप मैं समझता हूँ कि आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।